नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के ज़ूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवद गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज भी अध्याय 6 चैप्टर 6 और वर्स 17 वहीं से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। चलिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का ये जो समूह है, ग्रुप है, वो गीता, इसको प्रेरणा मिली है भगवान कृष्ण के चरणों में आने की हर हफ्ते। और ये चल रहा है, भगवत कृपा ही है कि हम उनके चरणों में हैं और उनके शब्दों को आत्मसात करने का कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। यहाँ पे कोई हम लोग के बीच में एक्चुअली कोई जिसका कहना चाहिए विधिवत जो आचार्य है वो नहीं है, लेकिन ये दीपक जी ने ये काम दे रखा है मेरे को एज ए क्या कहना चाहिए, कोऑर्डिनेटर समझ लीजिए, स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेटर। तो वो हम कर रहे हैं और सब प्रयत्न कर रहे हैं कि भगवान के शब्दों के पीछे जो क्या छिपा हुआ है उसको हम समझें। तो उन्हीं की तरफ ध्यान लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की तरफ। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा भी आपको रिवील किया है, मतलब क्योंकि किसी ने देखा तो नहीं है, तो हमने तस्वीर देखी है अम, बांसुरी के साथ, कभी राधा के साथ, तो कभी गीता के तस्वीर के ऊपर। तो उसी हिसाब से हमारी धारणा बनी है और उसी हिसाब से हम उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जो श्लोक हैं, इनके सहारे वो हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण वो प्रकट होता है, जैसे हम कहते हैं सच्चित आनंद रूपाय। वो जिनका की रूप सत्य, चित और आनंद जैसा है। अब ये तीन शब्द आ गए, सत्य, चित और आनंद। क्या अर्थ है इनका? तो इसको देखिए, मंगलाचरण के बाद थोड़ा सा गीता स्टार्ट करने से पहले इनको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी जो मंगलाचरण है वो भी हमको सार्थक होता चले। ओ ओ ओ ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टभागं स्वस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती दीयरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्। चलिए हम सोल 16वें अध्याय के छठे अध्याय के 16वें श्लोक पर थे। तो उसमें कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? पहले उन्होंने तो योग, यह ध्यान योग का अध्याय है। ध्यान योग हम इसको जरा भाषा में अपनी जो चलती वाली भाषा है उसमें समझते हैं मेडिटेशन। ओके, बल्कि मेडिटेशन और ध्यान योग में फर्क नहीं है, लेकिन हमको मेडिटेशन तो एक क्रिया है जो कि आजकल मॉडर्न टाइम में हो गई है, लेकिन ध्यान योग के साथ और बहुत से जुड़े हुए हैं। कि मतलब ये नहीं कि आप बैठ गए सुबह शाम मेडिटेशन, वही मेडिटेशन, लेकिन उस मेडिटेशन करने से पहले आपकी पूरी 24 घंटे की लाइफ रेगुलेट होनी है हम लोगों की। तो
वो वो कैसे रेगुलेट की जाए, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो वैसे तो इसका विस्तार में वर्णन दिया हुआ है पातंजलि योग सूत्र में, कि जो साधक है वो बिफोर he starts this meditation, he has to follow some regulative principle. अब वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल का मतलब ये है थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। और वो जो रिस्ट्रेंट है वो दो तरीके से है, यम और नियम करके। यम तो है अपने ऊपर सेल्फ रेस्ट्रेट करना, और नियम है वो एक रूटीन बनाना कि हमको ये करना है। तो ये पहले, सबसे पहले है यम और नियम। तो यम में आ जाता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये to get a successful meditative state, these things the uh, aspirant has to follow. अहिंसा means non-violence. Non-violence means कि ना तो मन से, ना वाणी से, और ना शरीर से किसी को दुख ना होने पाए। और सत्य यह है कि सत्य हम सभी लोग जानते हैं, मतलब इट्स ट्रुथ। ये सत्य नहीं, सत्य। सत्य मीन्स जो चीजें सही है उन्हीं का फेवर में रहे। झूठ ना करे, छल कपट ना करे, वो है सत्य में रहना। और आ, उसके बाद आया अस्ते। अस्ते मीन्स जो अपना है उसी को रहे, किसी दूसरे के ऊपर ना करे। अर्थ इसका होता है चोरी ना करना। चोरी बहुत तरीके की हो सकती है, कि मतलब किसी का अधिकार चुरा लिया, धन चुरा लिया, लेकिन उन सबसे मतलब किसी दूसरे का जो है उसके ऊपर ना करे। अच्छा, तीसरा है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी और सेलिब्रेट। और अपरिग्रह, अपरग्रह में है कि जितना जरूरत के लिए चाहिए, जरूरी उतना ही रखे, अननेसेसरी कलेक्शन ना करे। तो ये तो हो गए अ, क्या कहते हैं, यम। अच्छा, उसके बाद नियम जो है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये तो हो गए नियम। नियम हो गए। शौच का मतलब हुआ क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस यू हैव टू मेक ए रूल। रूल हम सभी लोग करते हैं। तो हर एक तरीके से मन और से शरीर और मन से की क्लीननेस। संतोष, संतोष सेटिस्फेक्शन। जिसने यम में अपरिग्रह किया है तो वो संतोष के बिना कर नहीं सकता। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, अपनी खुद की स्टडी और शास्त्रों की स्टडी। और ईश्वर प्रणिधानानि, और क्या कहते हैं, सरेंडर टू द गॉड। तो ये हो गए। अच्छा, अब ये तो पतंजलि योग सूत्र में है, लेकिन इसमें 6 अध्याय में ये इतने डिटेल में बताए नहीं जा सकते। तो कृष्ण भगवान ने जो उनका जिस्ट है वो निकाल के दे दिया है। तो अब इसमें देखिए, इसमें ये जो था श्लोक, 16 श्लोक में ये है। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ओ अर्जुन, those who eat too much or too little, sleep too much or too little, cannot attain success in योग। तो अभी देख लीजिए, इसमें बता रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, कम खाता है, जरूर और सफिशिएंट फूड नहीं लेता है, sleeps too much or sleeps too little, they cannot success in योग। तो इसमें बैलेंस, यू नो समझाया गया है। और इसमें वो भी आ गया, संतोष भी आ गया, जो उसमें पहले वाले यम में आया था ना। यम और नियम में आया था संतोष। तो जो जब पेट भर जाए उसी में संतोष करे, बजाय सेटिस्फाई हो जाए, ना कि स्वाद के पीछे भागे फिरे कि पेट भर चुका है लेकिन उसके बाद भी भरे जा रहे हैं। ना ईट टू लिटिल। अच्छा, ईट टू लिटिल इज अ प्रॉब्लम, अनलेस देयर इज सिकनेस। तो वो भी हैंडल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो टू मच लिटिल,
If somebody sleeps too much, that means आलसी स्वभाव का तामसिक वृत्ति है, तो उस वृत्ति को दूर करना है। तो इसमें तो कोई ज्यादा है नहीं, मतलब ऐसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल है और बैलेंस पे एम्फेसिस है कृष्ण भगवान की। अब ये देख लीजिएगा कि एकदम बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम करने के बाद अगर कोई मेडिटेशन पे बैठा है ना, तो वो फिर पेट में गड़बड़ी होती रहती है और ध्यान नहीं जम पाता है। मैं तो कहूंगा कि अगर देयर इज नॉट मच फूड इन द स्टमक, तब ज्यादा अच्छा वो बनता है। लेकिन इतना भी कम होना पेट में कि आप फिर भी नहीं कंसंट्रेट कर पाएंगे। और इसी तरीके से अगर रात को ठीक से नींद नहीं आई है, तो मेडिटेशन में नींद आएगी, सो जाएंगे। तो ये सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है हमारा। ये तो महात्मा बुद्ध ने भी हाँ करके देख लिया, और हाँ बाद में उन्होंने कहा कि नहीं भैया, आपको ना इसी तरीके पे चलना पड़ेगा कि थोड़ा आहार करो पर ज़्यादा मत करो, और लाइक ट्रेड द मिडल पाथ, नॉट या एक्सट्रीम अप और डाउन। हाँ उसका भी, हाँ उनके भी हैं, या हम पढ़ सकते थे यार। तो अब देखिए अगले में क्या बताते हैं। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। But those who are temperate in eating and recreation, balanced in work, and regulated in sleep can mitigate all sorrows by practicing yoga. So those who have a temperate nature, don't indulge too much and also not too little. फिर too little करो तो फिर उसमें फिर मन भागता है उस तरफ को। जैसे यहाँ पे उसके लिए रिक्रिएशन के लिए भी कहा है कि हैव सम रिक्रिएशन। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बहुत मेडिटेशन किया और सब अपनी छोड़ दी, तो उसमें बजाय फायदे होने के नुकसान हुआ, मतलब डिप्रेशन सामने लगा ये। तो जब तक मेडिटेशन की वो बंद ना जाए, तो उतना ही करे जितना झेल सकता है। और थोड़ा बहुत अपना एंटरटेनमेंट भी रखें, मतलब सात्विक एंटरटेनमेंट यहाँ पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं। रिक्रिएशन शुड बी सात्विक। तो उससे जो मन जो है उसकी थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाती है। या तो यहाँ पर ये जो शब्द आया स्वप्न व बोधस्य, हाँ उसका यहाँ पर तो मीनिंग बताया स्लीप एंड वेकफुलनेस। या हाँ, यहाँ पे उसका डिफरेंस नहीं किया है, क्या कहते हैं स्वप्न और जागृत और या सुषुप्ति, यहाँ पे वो नहीं किया। सो इस संदर्भ में सिर्फ ये बताया है कि अ, स्वप्न, हाँ, वेकफुलनेस एंड स्लीप। सो आई गेस जो स्वप्न जो है वो स्लीप के टाइम पे ही आएगा, उससे पहले वैसे तो आएगा नहीं। हाँ या सोते ओके जागते, जैसे हम कह देते हैं अपनी भाषा में, सोते जागते, एंड रेगुलेटेड इन स्लीप एंड मिटिगेट ऑल सॉरोज बाय प्रैक्टिसिंग योग। हाँ, तो जो सारों से मिटिगेट होती हैं by practicing yoga. अच्छा, to be successful, doing to have the result of successful yoga, we have to do this. अगर if we go in detail, then we have to follow yam and niyam, and if we go by the short form which is given in Gita,
कि उसमें बी टेम्परेट इन योर एंटरटेन, इन योर रिक्रिएशन, इन योर स्लीप, इन योर फूड एंड इन योर वर्क एटसेट्रा। यहाँ पर कोई छोड़ने को नहीं कहा है, और ना कोई, क्योंकि फिर कृष्ण का बात को बताते हैं कि शनै शनै ऊपर में हल्के हल्के हल्का करके इसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। फिर जब योग में सिद्ध हो गए, मतलब योग में जब रमने लगे, उसके बाद ये इनकी जरूरत नहीं रहती है। फिर आप चाहें तो कितना लंबा भी मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छा, कर दें। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। With thorough discipline, विनयतम, विनयतम मीन्स ये जो विनियतम, विनियतम, विनियतम मीन्स नियम को फॉलो करते हुए, यानी कि कंट्रोल करते हुए, चित्तम द चित्त को, with thorough discipline they learn to withdraw the chit from the selfish craving and fix it on the unsurpassable good of the self. Such persons are said to be in yoga and are free from all yearning of the senses. तो वही है कि जो चित्त है उसकी चित्त वृत्तियों को रोकना है, चित्त वृत्ति निरोध। और चित्त वृत्ति निरोध से जो है उसमें योग सूत्र में लिखा है योगा चित्त वृत्ति निरोध। और चित्त वृत्ति निरोध के बाद क्या होता है, तदा दृष्ट्वा स्वरूपे अवस्थानम। जब चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है तब जो सियर है ही स्टैब्लिश इन द रियल सेल्फ। और ये वही बात यहाँ बता रही है, थ्रो द डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन करने के बाद योग और ध्यान योग करना सीख लिया। अच्छा, और ध्यान योग से क्या हुआ, जो चित्त है वो सारा का सारा जो क्रेविंग्स है उनसे हटके और वो पूरा फिक्स हो जाता है ऑन द सेल्फ, जो रियल आइडेंटिटी है। सच पर्सन्स आर सेड टू बी इन योग एंड आर फ्री फ्रॉम ऑल अर्निंग ऑफ द सेंसेस। क्योंकि सेंसेस जो भागते हैं वो हमेशा अपने विषयों की ओर भागते हैं, और हमारे चित्त को लगता है कि शायद उधर ही ज्यादा ग्रीन, उधर ही ज्यादा सुख है, इस सेंसेस के एंजॉयमेंट में ज्यादा सुख है, इसलिए वो भागते हैं। ये लेकिन जो योग करने के बाद जो स्टिल माइंड या चित्त वृत्ति विहीन जो चित्त है वो स्टेब्लिश होता है रियल सेल्फ में। और उस रियल सेल्फ में जो विषयों का आनंद है उससे कई गुना ज्यादा आनंद है, कई गुना ज्यादा सुख है। तब तो देख लिया कि भाई इधर तो हम मुझे इतना सुख मिला था और उधर भी सुख मिला था, वो सुख नहीं था जितना सुख मुझे इधर 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 मिल रहा है। तो नेचुरली इंक्लिनेशन होता है और प्रेरणा मिलती है और मेडिटेशन करने की। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये अगले बताते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य
युञ्जतो योगमात्मनः Just as a lamp in a windless place does not flicker, so the disciplined mind of a yogi remain steady in meditation on the Supreme. अब इनके ट्रांसलेशन में देखो दो तीन बातें हैं इसमें है, यहां तक तो ठीक है, जस्ट एज द लैम्प इन ए विंडलेस प्लेस डज नॉट फ्लिकर, ओके, सो द डिसिप्लिन माइंड। अच्छा, यहाँ पर माइंड पता नहीं इनका क्या अर्थ है, हम चित्त इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर शब्द, क्योंकि इसमें पिछले पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था चित्त और मन का डिफरेंस। सो द डिसिप्लिन चित्त of a yogi remain steady in meditation on the supreme। अच्छा, सुप्रीम नहीं आया, आत्मनः आया है। आत्मनः का मतलब है सेल्फ, सेल्फ पे फोकस रहता है और उस सेल्फ में आनंद है। एक्चुअली सेल्फ, जो सेल्फ है उसमें तीनों है, उसमें सत और चित और आनंद तीनों है। और ये जो हमको विषयों में जो सुख की प्रतीत होती है, वही थोड़ा सा जो सेल्फ का आनंद है, वो जब विषयों में हमारा इंद्रिय लगती है तो वही प्रकट होता है जो कि आने जाने वाला है। ये जो ठीक है। चित्त शब्द जो बहुत सी जगह पे आ रहा है, जिसको ये दे ऑल दी स्वामीज दे कैन नॉट बट मेंशन एज माइंड। कैन वी, बिकॉज हमने इसको डिस्कस किया है पहले कि इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द माइंड, जिसको हम मन कहते हैं, तो कैन वी कॉल इट mind of the mind, kind of. Because I think I heard it somewhere, because somebody was also asking some Swami in some video, and they said let's call it mind of the mind. You know, it's a little bit more subtle than the mind itself. एक्चुअली माइंड से ये होता है कि ए प्रोसेसर, ए थिंकिंग अपरेटस, ओके, जो कोई चीज जिसमें सोच सकते हैं, जिससे विचार कर सकते हैं। लेकिन जो चित्त है वो तो होता ही है, उसके अलावा उसमें मेमोरीज हैं, ओके। तो हो सकता है आप उस समय कुछ ना शांत कर लें, लेकिन आपकी हो सकता है कि मेमोरी उभर के आ जाए ना। ओके, आप बैठे हैं मेडिटेशन में, ठीक है, आप नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई बहुत दुखती Yeah. रग अपने आप उछल के आ गई, फिर आप। Good point. So then we can identify that this is from the chitta. या ये चित्त में, Although I have managed to subside the waves in my mind, हाँ, but बट but this is like the coming from the chitta, all the या stored memories. One of those have come up. ठीक है। ये ये क्वेश्चन उठता है, नो, देयर इज वन क्वेश्चन। या हाँ, ये पंचकोश विवेक है जो, हाँ, उसमें मनोमय कोश है, ज्ञान माया कोश है, चित्त माया कोश नहीं है, और अहंकार माया कोश नहीं है। सबसे बड़ा जो कोश है वो तो अहंकार माया कोश है, वो क्यों नहीं है उसके अंदर? वो सिर्फ 5 कोश क्यों नहीं है, 7 कोश क्यों नहीं है? आप थोड़ा आपको समझाने के लिए है। एक्चुअली वो कोई कोश हमारी बॉडी में एक्चुअली तो कहीं होते नहीं है, थोड़ी कंसेप्ट को एज ए विवेक, मतलब एज ए प्रैक्टिस टू नो दैट यू आर द आत्मा। 5 ही कोश दिए, ये 6वें और 7वें सबसे जरूरी है, 7वां तो सबसे जरूरी है, अहंकार माया कोश है। हाँ, अन्नमय कोश। और मैंने आई हैव रेड वन मोर यार, जो चित्त है वो कैजुअल या कारण शरीर के साथ है उसका संबंध कुछ है। अच्छा, लेकिन इस श्लोक में तो माइंड का ही है, ओनली मन का ही। जो चित्त वो कारण शरीर का है। आई हैव रेड प्रीवियसली, part of आगे the पता current नहीं, शरीर। या कैजुअल बॉडी जो उसको बोल देंगे। ये ऐसे मेरे मन में विचार आया था, डोंट टेक इट सीरियसली, आंसर नहीं है तो आंसर करें। Yeah. बहुत अच्छा विचार। उस दिन जब नृत्य
उस दिन जब जतिंदर जी ने हमें बताया कि मन और चित्त, मेरा एग्जाम्पल दे के मेरे को तो इतनी अच्छी तरह से समझ हाँ आ गया ना कि कौन सा मन से हो रहा है, कौन सा चित्त से हो रहा है। हाँ, देखिए मतलब तो ये है, अब अपने को समझ लीजिए उसमें। अपनी अपनी प्रॉब्लम को देख के समझिए कि कौन सा मन से है, कौन सा चित्त से है। हाँ, यहाँ तो इसका इस श्लोक में तो हुज माइंड इज कंट्रोल, माइंड के बारे नहीं, माइंड whose तो mind उन्होंने कर रखा है, वो is कृष्ण control भगवान ने is तो always चित्त, steady। कृष्ण भगवान ने ये चित्त चित्त शब्द, का नहीं। या चित्त यूज किया है, तो हम उसीलिए चित्त। भगवत गीता में चित्त शब्द है। हाँ, या भगवत गीता में चित्त है, ये योग सूत्र में चित्त है। या आ, भाई साहब एक बार फिर रिपीट कर दें, जो अभी रिपीट किया एक बार फिर कर दें। कौन सा? अभी आपने जो एक्सप्लेन किया एक बार फिर रिपीट कर दें। मैंने बताया, देखिए माइंड तो है सिर्फ जिसमें सिर्फ विचार करते हैं, हाँ ना, सही, अच्छा, और जो आपको डिसीजन लेते हैं, या मुझे जाना है, नहीं जाना है, करना है, क्या हूँ, तो ये सब तो माइंड सोच रहा है। लेकिन चित्त जो है उसमें इससे ज्यादा है। चित्त में मेमोरीज भरी हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं ऑफिस में, आपने बैठे हैं, कोई ऐसी तस्वीर आ गई सामने आपके, जो कि लग रहा था कि आपके फादर जैसी फिगर है ना, तो वो एकदम बहुत सारी बातें उस टाइम की आने लगती हैं माइंड में। कभी कभी होता है कि लोग बैठे बैठे होते हैं, मैंने देखा है कि वो मतलब कोई आया तो रोने लगे, मतलब तो पता लगा कि भाई या क्यों है तो ऐसा। या हाँ, कि ऐसा हुआ कि जो मैंने अभी देखा, तो मुझे अपनी जो बहन थी, वो इतनी कम एज पे चली गई थी। आज मैंने उस लड़की को देखा, वो वैसी लग रही थी। तो मतलब ये इस तरह से वो चित्त में है, डीप भरी हुई है, जो कि आपको पता भी नहीं है। तो वो मेडिटेशन में ये बहुत होता है। मेडिटेशन में मैंने माइंड को शांत कर लिया, लेकिन ये बहुत आती हैं लोगों के। मैंने सुना है, अनुभव हुआ है कि जैसे ग्रुप मेडिटेशन हो रहा हो ना, तो कुछ लोग एकदम सुबकने लगते हैं, रोने लगते हैं ना। ओ या हाँ, तो वो चित्त का खेल, मतलब मन को तो शांत किया, लेकिन चित्त उनका शांत नहीं हुआ है। तो ये फर्क है। ठीक है। अच्छा, और ये थैंक जो यू, थैंक यू मैंने कहा। अभी आप इसकी डेफिनेशन जगह जगह देखेंगे, ये कोई कहीं चित्त जो है उसका इंग्लिश में कोई प्रॉपर वर्ड नहीं मिलेगा, इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो नहीं मिलेगा। और ना वृत्ति जो है ना, चित्त वृत्ति, वृत्ति का भी कोई इक्विवेलेंट वर्ड नहीं मिलने का। तो चित्त वृत्ति को लोगों ने कह दिया मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड और फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड, लेकिन इट्स मोर देन दैट। इंग्लिश इंग्लिश की तो क्या बात करनी है, उनको तो मुश्किल से माइंड वर्ड मिला है। पहले तो उनके पास हाँ, माइंड भी नहीं था। एक आठ हाँ, माइंड चित्त। आई डोंट थिंक हाँ यार, दे हैड माइंड। सब बस बाकी का शरीर जो है उसी को मानते थे जो कुछ है। हाँ, जब सर शेक्सपियर आया, उसने बहुत से डीप सब्जेक्ट्स सामने ले आया वो। हाँ, या अब देखिए 20 में चलते हैं। अच्छा, ले 20। यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अच्छा, यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंटली भगवान ने चित्त शब्द इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी देखिए, तो हम चित्त ही शब्द इस्तेमाल करेंगे चित्त के लिए। तो व्हेन द चित्त restrained from material activities become still by the practice of yoga, then the yogi is able to behold the self. You have a soul, something we are saying self through the purified chit, and he rejoices in the inner joy. Yatra uparmate chittam. Uparmate means he rejoices. Yatra means when.
चित्त निरुद्ध योग सेवया, निरुद्ध मीन बाई रिस्ट्रेनिंग, जैसे यम नियम थे ना उनसे रिस्ट्रेन करके, योग सेवया बाय द प्रैक्टिस ऑफ योग, यत्र चैवात्मना आत्मानम, when also certainly atmana, through atmana means by your self practice. ये शब्द आत्मना और आत्मा, इसका मतलब होता है बाई, आत्मना मीन्स थ्रो योर ओन एफर्ट्स, यू नो यार, यहाँ पे माइंड का शब्द इस्तेमाल किया है, वो भी ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे आत्माना मीन्स द सेल्फ, पश्चित आत्मनि इन द सेल्फ इज सेटिस्फाइड। सो बहुत सारे वर्ड आ गए हैं यहाँ पर, फिर से हम पढ़ देते हैं। व्हेन द चित्त रिस्ट्रेन फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज बिकम स्टिल बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा, then the yogi is able to behold the self through the purified mind and he rejoices in the inner joy। तो ये इनर जॉय जो है वो आउटर चीजों से नहीं आ सकती। ये इनर जॉय जो है ये कंटिन्यूअस है, इसमें बिगिनिंग और एंड नहीं है इसका। ये बिगिनिंग और एंड हमको लगता है जब हम ध्यान अवस्था में होते हैं, तब हमको लगता है कि वो हमें इनर जॉय मिल रही है, और जब ध्यान अवस्था से निकल आते हैं तो लगता है चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमेशा सैलिएंट मोड में हमेशा रहती है। सिर्फ ये है कि उसको उभारना होता है, वो छिपी रहती है, क्योंकि उस समय हमारा जो सेंसेस और जो हमारा माइंड है या चित्त है वो हमेशा बाहर की तरफ, विषयों की तरफ रहता है, सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है। और वो सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जो पूरी फोकस है वो भीतर की तरफ देखने नहीं देते। भीतर की तरफ न, जो फोकस है भीतर की तरफ नहीं जाने पाता है, और जो बाहर की तरफ फोकस रहता है, तो बाहर की तरफ फोकस तो हमको सुख उसी समय तक मिलता है जब तक कि हमारे अनुकूल चीजें हो रही हैं। अच्छा, और ये जो है इनर सेल्फ में, इसमें this is different story, because already there, only thing you have done by meditation is that you have opened it, which was hidden. I don't know whether I have explained it। तो इसमें ऐसा है कि जो बाहर की चीजों की तरफ भागता हुआ मन और बुद्धि और सेंसेस, ओके, वो जो जो स्रोत, द सोर्स ऑफ इनर जॉय, उससे हटाते हैं। और भाई थ्रू मेडिटेशन हम कम से कम प्रैक्टिस तो करते हैं कि और उसको, वो जो जो आनंद मिलता है उसको अनुभव कर सकते हैं। और जो जितना ही पक्का होता चला जाता है उतना ही वो जो है ये ठहरने लगता है। आप किसी को, मतलब आप लोग मेडिटेशन करते हैं, इफ यू वांट टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंस, प्लीज गो अहेड एंड आई विल आस्क। तो सुरेंद्र जी चले गए? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, he had to go earlier यस today. गो, या उन्होंने पहले कह दिया था। विनीत जी आप कुछ बताइए। आप, या मेरी मतलब जो क्वेश्चन है, मेडिटेशन में जो एक्सपीरियंस होता है वो चित्त का एक्सपीरियंस होता है या चित्त भाषा का होता है? यहाँ पे सब चित, हमारे पास चिदाभास के अलावा और कुछ है ही नहीं। और वो वो क्या है? ये तो नया नया कोई वर्ड सुना है। क्या, इसको हम अभी थोड़ा छोड़ देते हैं, चिदाभास को थोड़ा सा। देखिए वो वेरी चिदाभास, डीप, एक्चुअली वेरी वेरी डीप। हाँ ओके, सम अदर डे। हाँ, नहीं आगे आएंगे। उससे पहले हम, जैसे मैंने कहा था ना कि सच्चित आनंद को अगर आप समझना चाहें तो उसको हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, सच्चित आनंद को ना। क्योंकि यहाँ पे जो आनंद, सुख जो है हमको, जो आनंद है वो
हमको अनुभव होता है एज सुख संसारिक वस्तुओं में, या उसको भी कभी बात को देखेंगे। अभी हम जो गीता के चैप्टर है उसी पर हम करते हैं। जो चित्तम आ रहा है ना, चित्तम तो इसमें डिफाइन किया हुआ है कि मानसिक गतिविधियां, माइंड्स एक्टिविटीज है, इसका मीनिंग कहाँ जो है चित्तम। कहाँ डिफाइन किया है? यह प्रभुपाद गीता मेरे पास है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो हिंदी में जो है उसमें लिखा है चित्तम मानसिक गतिविधियां। और ये इसका यतर या यतर उपरमते चित्तम, चित्तम मानसिक गतिविधियां लिखा है प्रभुपाद जी। तो माइंड एक्टिविटीज जो है, अगर इसको कंट्रोल करने से या कैसे ना, या वो भी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ही रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपने शिष्यों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे थे। kept it simple, but all these people, they knew the difference between the mind and the chitta, but because there is no equivalent word in English language, so they said okay, just leave it to mind. ये लोग ना और भी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, इनको just keep them with mind. It's similar function, but you know, rather than, अगर कोई ज़्यादा डीपर जाएगा फिर बाद में देखेंगे, उनको समझाएंगे। उषा जी कुछ कह रही? मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस कह लो या कुछ भी कह लो बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग इसमें बिलीव करते हैं। मैं जब इंडिया गई थी तो मैं गोल्डन टेम्पल पे गई थी अपनी बेटी और बच्चों के साथ। तो जब मैंने वहाँ, बहुत लंबी लाइन थी, हम अंदर नहीं जा सके, तो मैंने बाहर से ही माथा टेकना किया। और जब मैं कर रही थी तो मुझे नहीं पता, ना मैंने कुछ सोचा, ना मेरे मन में कोई ख्याल आया, मेरे आंसू बहने लगे। मेरी वो दोती कहने लगी कि दादी माँ नानी तू क्यों रोती है, नाना नाना को करके, नाना को याद करके रो रही है। तो मैंने उनको बोला मुझे कुछ नहीं पता मैं क्यों रोई हूँ, मुझे नहीं पता मेरे आंसू आए भी क्यों हैं, इसका कोई कारण नहीं मेरे को पता, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो मैं चित्त हुआ, ये मन हुआ। ये चित चित्त है, ये तो डेफिनेटली चित्त है। डेफिनेटली चित्त। अगर आप इसको मानसिक गतिविधि कहें तो ये समझ नहीं, तो फिर ये उस हिसाब से ये, तो ये Yeah, चित्त because your mind was busy with है। trying to get inside to get the darshan, right? But your chitta brought those emotions out with some memory hidden inside. आई So हैव नो आइडिया, आई हैव, अब yeah, मुझे अपने आप को नहीं पता कि क्या कारण yeah, है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आई हैव नो आइडिया। So ये this is the definitely only चित्त है। way to know, understand. You bring your own situation and then see what's the difference in man and chit. हाँ देखिए Yes. ना, सरोज सरोज जी की एक समझ में आ गया था, मैंने मेरे एग्जाम्पल लेके अब उषा जी ने लेके जो बोला समझाया ये था। भी वही चीज है। तो वही चीज है। Yeah. आप अपने में खोज, तो वो आप, चीज है जो उषा जी ने बोली है हाँ कि वो ये भी चित है, से तो आया इनके। बहुत अच्छा लाइट डालता है आपका। क्या उसमें हो सकता है आपका जो मन कहीं और हो, और चित्त कहीं और हो। मन तो इनका गुरुद्वारे में था ना, अमृतसर के, वहां बाहर खड़े हुए Yeah. हैं। Yeah. चित्त तो जो चित में आया वो तो अंदर से आया ना। अंदर से है। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, अब तो पता आपको होना चाहिए, क्योंकि अब तो ये बता रहे हैं, इट्स ट्रू, Yeah. Yeah. ये चित से है। चित्त से है। Yeah. वो तो क्लैरिफिकेशन भी मिल गई थी बहन जी से, बिल्कुल यही चित्त का। नहीं, क्योंकि मेरे को उस दिन समझ आ गया जब ये जिंदर जी Yeah. ने बहुत अच्छा समझाया था उस दिन। Yeah. इतनी समझ आ गई, समझ लो थोड़ी सी प्रमोशन हो गई है। राज जी कुछ कह रहे हैं? मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी दीपक चोपड़ा की, तो अब पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा कौन सी, क्योंकि वो मैंने 3-4 किताबें उनकी पढ़ी। तो उसमें वो लेक्चर दे रहे, मतलब लेक्चर का नोट था वो। तो वो वेस्ट में, आप जानते ही हैं, अमेरिका में
हैं और थे, तो वो वो बोले कि मेमोरी जो है किसी को पता ही नहीं है कहाँ पे है। हम लोग कहने चित्त में है, तो अब ये पता नहीं उन्हें हमारा ये चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला पता है कि नहीं, लेकिन शायद पता हो, वो इसीलिए नहीं के एनीवे। तो उन्होंने ये कहा कि मेमोरी किसी को पता नहीं है कहाँ पे है, और उन्होंने इशारा किया कि एक यूनिवर्सल मेमोरी है। वही तो तो बताएंगे जितेंद्र जी अभी बताएंगे, वो चित्त का भी जो है ना, वो दूसरा वर्जन बताएंगे आपको, हम्म वो यूनिवर्सल नहीं, वाला। वो कहाँ से इसके उनका वो इसके पूछती इसके मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि मेमोरी तो जो है वो माइंड में है, नहीं? नहीं नहीं, हाँ हाँ, वैसे तो यही कहता है, लेकिन वो क्लियर नहीं है इस मामले में, वो वही मम्बो वही जम्बो है। है। अभी ज्यादा करेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएगा। हम्म, इतना ही रहते हैं। तो सही बात। हाँ, एक चित्ता बस चित्ता वैसे आप चित्ताकाश बताइए। है, एक वै- चित्ताकाश है और एक चिदाकाश है। तो उसके बारे में भी जितेंद्र जी एक्सप्लेन करते हैं कई बार। देखिए तीन तीन आकाश बताए। एक तो भूत आकाश, ओके, जो आकाश आपको भू दिखाई देता है, भूत आकाश मतलब अच्छा। मटेरियल मैटेरियल। दूसरा चिदाकाश, नहीं, दूसरा है चित्त आकाश, और तीसरा है चिदाकाश। महाकाश कौन सा है? महाकाश कौन सा है? एक महाकाश भी तो होता है। हाँ, तो उसको चिदाकाश को ही महाकाश भी कह सकते हैं, या जो हम तो उसमें क्या कहते हैं, योग भाषा में लिखा है चित्ताकाश, न चित आकाश, चिदाकाश, आकाशम च तृतीयकम। तीन है, चित्त आकाश, चिदाकाश, आकाशम च तृतीयकम, दाभ्याम शून्यतरम विद्ध चिदाकाशम वरानने। ये वो बता रहे थे शंकर भगवान पार्वती को कि तीन आकाश हैं, उसमें चिदाकाश, चित्ताकाश और ये आकाश। इसमें जो सबसे सटिल है वो है चिदाकाश। इस तरीके से देख लीजिए, जैसे स्पंज है, तो स्पंज के भीतर, भीगा स्पंज, उसमें पानी भी है, उस पानी के भीतर एयर भी है। तो तीन चीजें हो गई। तो जो अस्तित्व है, उसमें पांच तत्व है ना। आकाश भी है एक, वो तो आकाश है, जो भूत आकाश है, सब भूताकाश का लीजिए। अच्छा, उसके बाद जो हम हमारे में सोचने समझने की, देखने की और ये सब है प्रवृत्ति ना, मतलब जैसे बॉडी तो है, आँख, जब आप सो रहे हैं तब भी बॉडी है, लेकिन उस समय चित्त नहीं है। उस समय जो चित्त है वो निष्क्रिय है। जब आप सो के उठे तो चित्त भी जो है वो एक्टिव हो गया इंद्रियों के साथ। और लेकिन इन सबको जो दे रहा है एनर्जी, गैस, ओके, वो है चिदाकाश, चे, चे, यूनिवर्सल चित्ता। या यूनिवर्सल। तो हर किसी में नहीं है चेतना। एक्चुअली चित्त जो है वो एक है, या और वो जो है, जो पेनिट्रेट, जिसका प्रकाश होता है, जैसे आप चिदाभास कह रहे थे ना विनीत जी, तो वो या डिफरेंट चित्त में चिदाभास होता है। हम्म जैसे आप मेरे अच्छा, चिदाभास जो है वो सिर्फ अंतःकरण में हो सकता, जिनके पास अंतःकरण है वहीं पर चिदाभास है। जैसे जैसे सन है, वो अपने तो है, रोशनी सब जगह फैली है, लेकिन अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है, तो उसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही सन लगेगा जैसा कि वो सन वहां पर है। या अच्छा, लेकिन उसमें यह है कि जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके हिसाब से जो सन की जो आकृति है वो हो जाएगी। अगर मान लीजिए टेढ़ा मिरर है तो उसमें सन भी टेढ़ा बड़ा दिखाई देगा। और अगर क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर है, तो उस वो छोटा दिखाई देगा। इस तरीके से, तो वो जो हम सब लोग भीतर है वो
चिदाभास है, क्योंकि नहीं जी, ठीक बता रहा ना? तो बिल्कुल। और मेडिटेशन से हम क्या करते हैं कि हम पॉलिश करते हैं मिरर को, ऐसा mirror उसके जो पीछे का जो सरफेस निकाल देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन ही ना हो। हाँ, Oh. और रिफ्लेक्ट ना, रिफ्लेक्शन गायब वाह करते वाह, हैं। यहाँ तो बहुत बहुत ज्ञानी बैठे हुए हैं ये। ओह ये तो पूरे इनको उस कितना पता है, इन दोनों को बहुत पता है। या ये ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट केम अक्रॉस इट, पढ़ा था कहीं तो जस्ट कोटिंग। तो फिर भी आपको नॉलेज जितेंद्र है। जी को तो खैर ही हैज यस डीप यस अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम ऑन दिस। आई एम जस्ट कोटिंग फ्रॉम। वेरी वेरी डिफरेंट थिंग या। ठीक है। नहीं ये अच्छी बात है कि मेडिटेशन करके हम उसको पीछे से रगड़ देते हैं रिफ्लेक्शन ताकि खत्म। वो रिफ्लेक्शन ही खत्म हो जाए। तो जो चिदाभास जो दैट इज हो द रहा है एम। उसका खत्म होती है नहीं होती ऊपर वाले के हाथ में, बट या दैट इज द एम आई थिंक। that's the aim। चलिए अच्छी बात है। जितेंद्र भाई साहब जी, इसका भी मीनिंग एक बता दें। किसका? वो है, मंत्र ये है कि चिदाकाश माकाश मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती मीशम गरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार। आगे मेरे को अब भूल गया है। गुणागार संसार पारम न तो हम। हाँ हाँ, कालम न तू हम। हाँ, तो एक्सप्लेन करें इसको भी। अच्छा देखिए, ये तो एक सेकंड जरा, उसमें है क्या, निराकार ओमकार मूलम त्रियम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम ग्रीशम करालम ने, वो है, क्या कहते हैं शुरू से, नमामि मीशा निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद सर्वम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। तो उसमें जो भगवान शंकर का मूल रूप बताया है, मूल तत्व शिव तत्व, तो वो शिव तत्व में बॉडी और माइंड नहीं है, नश्वर बॉडी और माइंड जैसा हम लोगों का है ना, वो वैसा नहीं है। उनके पास सिर्फ हम हमारा तो हो गया आकाश, हो गया हमारी बॉडी में, चित्ताकाश हो गया, उस चित्ताकाश को जो अ, चिदाकाश जो है वो इसको लाइट दे रहा है, उसको इन तीनों को कर रहा है। लेकिन भगवान शिव में उनकी मटेरियल बॉडी नहीं है, तो मटेरियल बॉडी, हम जो बॉडी होगी तो उसके पहनने के लिए कपड़े चाहिए ना। अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण कृष्ण शंकर की बॉडी मटेरियल बॉडी तो नहीं है, तो उसके लिए कौन से कपड़े पहनाए जाए? तो उसके लिए है ना चिदाकाश महाकाश वासम भजे हैं, जिनके लिए जो चिदाकाश है वही उन्होंने ओढ़ रखा है, ये है। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हैं, जो चिदाकाश है वही उनका वस्त्र वस्त्र है, है। वही ओढ़ रखा है। चिदाकाश महाकाश वासम वस्य है। ये मीनिंग है। निराकार है, हाँ, निराकार ओमकार मूलम तुरीयम। तो निराकार, हाँ जी, ये उनके लिए है जिनकी बॉडी नहीं है, जैसे कि वो भूत प्रेत प्रेत लटकते हैं ऊपर ना से। ना ना ना, वो भूत प्रेत की एक दूसरी बॉडी है, उनकी है। वो भी बॉडी है। हाँ, उनकी सटल बॉडी है, इसलिए वो मुक्त नहीं है। वो कृष्ण, वो सटल बॉडी हमको नहीं दिखाई देती है, हमारे भीतर भी सटल बॉडी है, वही एक एक शरीर ओके। दूसरे शरीर में जाती जो है। जो समय से पहले चला जाता है सुसाइड करके, तो वो बॉडी है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि वो उसकी भी तो बॉडी नहीं है ना, वो उसको ओढ़ता है देन। अब वो एक एक तरह की बॉडी है वो वो इस भी तरह एक की, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी। हाँ, डिफरेंट, उसमें मटेरियल नहीं है, मतलब या ओके, हाँ, उसमें तो वो आकाश चिता को ओढ़ता है फिर। अब वो वो भूत प्रेत, शिव जी से कंपेयर नहीं कर सकते उनका भूत प्रेत नहीं, का। वो तो नहीं या कर सकते। वो या नहीं, वो तो शिव जी तो वो डालते थे ना, वो स्किन डालते थे ना नीचे, वो जो डियर की स्किन और किसकी स्किन भी है जो दिखती है पिक्चरों में। या वो डिपिक्ट करने के लिए ठीक है, बट ये जो श्लोक इन्होंने अभी बताया ना, उषा जी ने जो जिसके बारे पूछा है, वो वाला इट्स मोर ऑफ अ डिपिक्शन ऑफ शिवा's
क्वालिटीज। ओरिजिनल फॉर्म, नॉट के Okay. भी वो कि कहीं अवतार ले रहे हैं या कहीं प्रकट हो रहे हैं, because these are supreme powers. They can do whatever they want. They can take a shape, and the clothing of certain kind, including वो जो छाल पहनते हैं, जो भी है, जो करना है वो कर सकते हैं। और अगर वैसे ही रहना, अदृश्य रहना है, अदृश्य भी रह सकते हैं। दे आर एवरीवेयर। सो देखिए उनका भगवान शंकर का कोई उसमें बता, अगला श्लोक है निराकार ओमकार मूलम तुरियम। तो वो निराकार ओमकार मूलम तुरियम, तो वो खुद निराकार है। हमने तो अपनी सुविधा के लिए उनको वो दे रखी है, एक शेप की उनका जटाएं हैं, गंगा उस पर या बह रही है, जिससे कि हम फोकस कर सकें। लेकिन उनका कोई वो नहीं है। इसीलिए हम जो लोग हैं वो रियल भक्त हैं, वो कोई शंकर भगवान की वैसी मूर्ति नहीं रखते हैं, वो शिवलिंग रखते हैं। शिवलिंग। शिवलिंग का अर्थ होता है सिंबल। ये चिन्ह है उनका, ये उनकी पहचान के लिए हमने ये Yeah. कर रखा है, बस ये है। बट ये डजंट हैव एनी डेफिनेट शेप। और चलिए, थोड़ा सा हम भगवत गीता से इधर उधर हुए, बट लॉट ऑफ जानकारी और एक्स्ट्रा मिल गई हमको। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन। 21। देखिए इसमें हमारे यहाँ पे आप लोग सुनते हैं, और जो सिंपल एक्सप्लेनेशन दिए हैं, तो उसमें अगर आपको कुछ थोड़ा ये लगे कि डिफरेंट लगे ना, तो क्योंकि बहुत और जगह सिंप्लीफाइड, जैसे आत्म तत्व के बारे में बताया था, तो हम लोग शुरू में सुनते थे वो ये है कि आत्मा कोई चीज है जो हमारे शरीर के भीतर कहीं पर है और निकल के चली जाती है। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा और कंसेप्ट इंप्रूव हुई, तो हमको और समझ में आया कि आत्मा ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी में कोई चीज है, वैसे देयर इज नॉट ए ब्लैक बॉक्स इन आवर बॉडी समवेयर, तो अब जितनी समझ बढ़ती जाएगा, जितना विश्वास करना हो कर लीजिए, ना हो तो मत कीजिए। डिस्क्लेमर दे रहे हैं। Yeah. रियलिटी प्लीज, डिस्क्लेमर नहीं। क्योंकि देखिए आप बिलीव बोल करें। रियलिटी इन्फिनिट अबाउट सोल, इट इज रियलिटी। वी हैव टू बिलीव इट। या, चलिए। और मैं जितन अगर इफ आई स्पीक आई वोंट स्पीक एनीथिंग विच विच इज माय ओन कंकॉक्शन, ओके। जितना मेरी समझ में आया है आचार्यों से और भगवत उससे, उतना ही मैं बोलूंगा। नहीं, कुछ लोग, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है यहाँ पे, वक्ता है ना, वो अपनी कल्पना में चलाने लगते हैं ना, कि ये जैसे सत्य रज और तम वो बता रहे थे, तो बता रहे थे सत्रह सत्रह तम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अच्छा, ये कहीं कहीं नहीं लिखा है भाई ऐसी बात, कन्वीनियंटली। हाँ, चलिए। अभी एक और। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। In that joyous state of yoga called samadhi, one experiences supreme, boundless, divine bliss, and thus situated never deviates from the eternal truth. ये है ट्रांसलेशन, पूरा परफेक्ट नहीं हुआ है। इसमें बताया है सुखम आत्यंतिकम, मतलब अनलिमिटेड सुख, बुद्धि ग्रह अतीन्द्रियम। तो ये जो सुख है वो
यत बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रियम, मतलब ये जो इंद्रिय हैं, इंद्रियों का सुख नहीं है, ये इंद्रियों के सुख से परे एक ऐसा सुख है समाधि अवस्था में, जैसा कि कृष्ण भगवान ने बताया है। योग की प्रैक्टिस करने के बाद ये जो, जब माइंड, जब ये जो चित्त बिल्कुल वृत्ति विहीन हो जाता है, जब इसमें कोई मूवमेंट नहीं रहता है, बिल्कुल शांत, जैसे कि जो दीपक है विंडलेस प्लेस में बिल्कुल शांत हो, उस तरीके से जब चित्त हो जाता है, तब वो जो सुख प्राप्त होता है वो इंद्रियों का से परे का अत्यंत सुखम आत्यंतिकम, बहुत ही जो है बाउंडलेस होता है, लिमिटलेस है। और जो एक दफे इसमें स्थित हो गया, तो वो ही डज नॉट डेविएट फ्रॉम द इटर्नल ट्रूथ। ये ये है इसका। तो ये जब आप लोग मेडिटेशन करेंगे और जब चित्त ठहरने लगेगा, भागेगा नहीं, बिल्कुल चित्त वृत्ति विहीन में, तब आपको पता लगेगा कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। क्योंकि अभी तो हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन इज द नॉट द डिस्क्राइब्ड थिंग। जैसे मीठे का आप डिस्क्रिप्शन तो दे दीजिए रसगुल्ले का, लेकिन वो है नहीं जब तक कि जवान के ऊपर वो टच ना कर ले। ये यही है। तो कम से कम है तो सुख की बात हो रही है कोई, इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ये सुख, इसका नाम सुख दे दिया, एक्चुअली सुख नहीं है, आनंद की बात की जा रही। इन्फिनिट ब्लेस लिखा आप मेरे, हाँ, इन्फिनिट ब्लेस। हाँ, इन्फिनिट ब्लिस। जब बहुत कोई आदमी मग्न होता है तो हम कहते हैं ना, इज ब्लिस्ड आउट। और So मैं कह रहा था this state is can only remain until one is in that meditative stance, meditation परिपक्व करके, तो उसमें स्थित रहे। तो जब उससे बाहर आएगा तो then again the same material forces आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, and that's it, you're affected। नो, यू आर अफेक्टेड, लेकिन उनका इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। अफेक्ट कम कम हो मतलब जाता है। जो आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा ना, हाँ हाँ। वो रिड्यूस्ड इम्पैक्ट होगा। मतलब ओह वाह। एक ही सिचुएशन में दो लोग बहुत परेशान हो सकते हैं, डिफरेंटली परेशान हो सकते हैं, अच्छा। है ना। सपोज कर लीजिए किसी को लॉस हुआ, ओके, सपोज कर लीजिए दोनों एक ही फाइनेंशियल सिचुएशन में है, सब एक जैसा है, और किसी को $1,000 का घाटा हो गया एकदम, हम्म, या 10,000 का, या 1 लाख का, या मिलियन का, ओके। दो हम्म, आदमी होंगे, तो उसमें जिसने इस सुख को देखा होगा उसको बहुत कम असर होगा। अच्छा। हाँ, उसको बहुत कम असर होगा। तभी तो कहते हैं ना कि सुख और दुख में, हानि लाभ में, ये सब में एक बराबर रहता है। तो एक बराबर हम्म, कभी कभी कब रह पाएगा। ठीक है। तो ये सिर्फ उसकी स्टेट की बात नहीं है, पूरी अंडरस्टैंडिंग की भी बात है। अच्छा, या वो सारी अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा तभी बैठेगा वो ऐसी मेडिटेशन में जिसमें ये स्थिति हाँ, प्राप्त कर सके। या ठीक लेकिन है। अगर कोई चाहे कि बिना अंडरस्टैंडिंग के, पूरा तत्व ज्ञान के बिना मैं ये कर लूंगा प्रैक्टिस, ओके, हम्म, वो बात नहीं बनेगी। मतलब ये समझ में आनी, ये समझ में आनी पड़ेगी, सारी बात है। हम्म, और समझ में ही नहीं, इनको इनका जो तत्व था, मतलब अपने आप इन सब की जो ट्रुथ है वो वेरीफाई करनी या पड़ेगी। लेकिन ट्रुथ आप तभी वेरीफाई कर पाएंगे जब तक आप सत्य को सुने नहीं, या पढ़े नहीं, या कहीं से। हम्म, या चलिए।
हाँ, ये कर लेते हैं जो आपने पूछा क्वेश्चन ना, उसका भी ये यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। having gained that state जिसकी अभी बात की थी, one does not consider any attachment to be greater. Being Attainment. yeah, being thus established, one is not shaken even in the midst of the greatest calamity. ये तो बताइए ना, is not shaken even in the midst of the greatest calamity. ठीक है, तो उसमें एक बार स्थित हो जाए तो उसके बाद सेल्फ फिर ये रियलाइजेशन, हाँ जी, सेल्फ रियलाइजेशन में हो जाए। हाँ, फिर उससे कोई आपका विश्वास हटा नहीं सकता, हम्म, और कोई आपको गलत व्याख्या में ले भी नहीं जा सकता कि ये हम्म, व्याख्या मैंने ये सुनने की को ये गुरु आ गए, वो गुरु आ गए, वो अनाप शनाप बातें बोले, तो वो आप नहीं डिगाएंगे उससे। वाह, तो फिर जबरदस्त है, फिर तो मेडिटेशन के वैल्यू बहुत ज्यादा है। मेडिटेशन या मतलब जो कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, पूरा प्रकृति और हम्म, आपका कहाँ, या किस जगह पे आप हैं कौन, वो भी जरूरी है। या हम्म, अध्याय 6 22वां श्लोक है बिमला जी। हाँ जी, या थैंक अध्याय यू। या तो सेल्फ रियलाइजेशन इज ओनली थ्रू मेडिटेशन। या हाँ, सेल्फ आत्म तत्व तो सिर्फ उसी से या पता लग, ओनली मेट थ्रू मेडिटेशन। या मेडिटेशन। और क्योंकि तभी तो छठे अध्याय में कृष्ण भगवान ने इसको इंक्लूड किया है, और फिर भगत की बात किया है। लेकिन जब तक पूरी तरह इनको समझ नहीं लेना, तब तक ये भक्ति जो है, रियल भक्ति, वो नहीं आ पाती है। वो विधि भक्त आ जाती है, आप ढोल पीट लीजिए, नगाड़े बजा लीजिए, कुछ कर लीजिए, वो सब भी है, उनकी भी बहुत महत्ता है, मैं कहता हूँ वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन पूरी तरह से जो है वो आने के लिए समझना जरूरी है पूरा, और समझना ही नहीं, उसको देख भी लेना है कि हाँ यही सत्य है। हम्म, तो अब मैं जरा ये अपना चेंज कर लूँ एक सेकंड, क्योंकि ये जो मेरा लैपटॉप है वो गोइंग टू बी चार्जिंग। ओके, एक सेकंड जरा। ओके। तो 23rd करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू श्लोक 23। या तं विद्याद् दुःखसंयोगम् वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। That state of severance from union with misery is known as yoga. This yoga should be resolutely practiced with determination, free from pessimism. तो यहाँ पे योग की एक और डेफिनेशन दे दी है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने उनका था द स्टेट ऑफ सीवरेंस फ्रॉम यूनियन विद मिजरी। तो हम सब लोगों के जीवन में, संसार में जो मिजरी है वो जुड़ी हुई है, पग पग पर जुड़ी हुई है। हो सकता है एक लंबा समय हो जो कि हमको मिजरी फील ना हो, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति
मेरे ख्याल से नहीं होगा कि जन्म से लेके मृत्यु तक कभी बीमारी ना हो, कभी कोई किसी उनका संबंधी ना बिछड़ा हो, कभी निराशा ना हो, कभी हानि ना हुई, लाभ ना हुई हो। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो है, जीवन जो जुड़ा हुआ है वो मिजरी है उसके साथ, संसार के साथ। अच्छा, तो जब एक ऐसी स्टेट हो गई कि इससे सारी मिजरी से कट ऑफ हो गए, उनको एक जो डोर से बंधी हुई थी वो सब कट गई, तो उसको उसको बताया है, दिस इज नोन एज योग। दिस योग शुड बी रिजोल्यूटली प्रैक्टिस्ड विद डिटर्मिनेशन, फ्री फ्रॉम पेसिमिज्म। तो कृष्ण भगवान रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको, इस योग को, डोंट बी पेसिमिस्टिक कि कुछ नहीं हो सकता और ये हम वैसे ही कर रहे हैं, क्या फायदा इससे बैठने से। निराशा से नहीं, इसको करते रहें निश्चय के साथ इस योग को, और करते करते जब हम आत्म भाव में स्थित हो जाएंगे, जब अपना हमें स्वरूप, वो अपनी पोजीशन आत्म रूप जिसमें कोई मिजरी नहीं है, वो ज्ञात हो जाएगी, अनुभव हो जाएगी, तब दिस इज कट ऑफ फ्रॉम द मिजरीज। उसी को इन्होंने योग का नाम दिया है। ठीक है। या अब ये 2 श्लोक हैं, 24-25 एक साथ। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। Completely renouncing all desire arising from thought of the world, one should restrain the senses from all sides with the mind, slowly and steadily, with conviction in the intellect. The mind will become fixed in God alone. यहाँ पर God लिखा है, जबकि उसमें है आत्म के लिए लिखा है। So it will fix in self alone and will think of nothing else. फिर से पढ़ देते हैं, completely renouncing all desire arising from heart. तो पहली चीज तो यह है, इसमें प्रयत्न है कि जो संसार की वस्तुएं जो हमें आकर्षित करती हैं लोलुपता से, मतलब विद द ग्रीड और विद द फीलिंग ऑफ दैट वी आर गोइंग टू एंजॉय, इससे थोड़ा कम करना है। वन शुड रिस्ट्रेन द सेंसेस फ्रॉम ऑल साइड विद द माइंड, स्लोली एंड स्टेडली। यहाँ पर वर्क कर किया है, स्लोली एंड स्टेडली, शनय शनय, मतलब हल्के हल्के, ये नहीं कि आप एकदम इसको अचीव कर ले। विद कन्विक्शन इन द इंटेलेक्ट, तो कन्विक्शन इन द इंटेलेक्ट है ये कि पहले तो गीता के शब्दों को समझना है, तो जिससे कि हमको कोई संशय ना रहे। The mind will become fixed in the self and will thus think of nothing else. और जब when it's established in the self, जब उसमें बता ही चुके हैं कि मतलब उसमें इतना अत्यंत सुख होता है और आनंद है, ब्लिस है। अब अगला देखते हैं क्या आगे क्या होता है। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। अच्छा, ये जो स्टेट बता रहे हैं कृष्ण भगवान, इतनी जल्दी तो आ नहीं सकती, इसमें बहुत सी बाधाएं हैं। तो whenever and wherever the restless and unsteady mind wanders, one should bring it back and continuously focus it on the self. तो हम इसी को, ये मेडिटेशन करते हैं, जब करते हैं हम मेडिटेशन अपना, तो उसमें ये है कि माइंड जब भी भागता है इधर उधर,
तो हम फिर से उसको अपनी एक पॉइंट पे ले आते हैं जो कि अपनी आने जाने वाली सांस पे है, और फिर वो भी छोड़ देते हैं बंदा, और सिर्फ सेल्फ के ऊपर अलोन होता है। तो पहले तो एज ए प्राप्त हमने एक ऑब्जेक्ट चूज कर लिया जो हमारी आने जाने वाली सांस प्रक्रिया है, बट एंड द एम इज दैट वी डोंट इवन हैव टू टेक दैट प्राप्त, वी विल दैट जस्ट द जो चित्त वृत्ति है और या माइंड कह लीजिए, वो सिर्फ सेल्फ के ऊपर इस्टेब्लिश, इसमें ना तो कोई विचार आ रहा है ना कोई विचार जा रहा। तब ये हो गया। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। Great transcendental happiness come to the yogi whose mind is calm, whose passions are subdued, who is without sin, and who sees everything in connection with Brahm, ब्रह्मभूत कलशम। एक ही भगवत सत्ता ब्रह्म के को वो देखता है अपने में और सब में। और इस जो इतनी सारी प्रोसेस बता दी कृष्ण भगवान ने, उसको फॉलो करने से फिर बता रहे हैं कृष्ण भगवान, ग्रेट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस कम्स। पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ही सुखम आत्यंतिक होता है, फिर से बता रहे हैं यहाँ पर। और फिर वो सब में भगवान को और अपने में भगवान को देखता है, ब्रह्म। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। The self-controlled yogi, thus uniting with self, okay, becomes free from material contamination and being in constant touch with the Supreme achieves the highest state of perfect happiness. वही सेम थीम है कि जब हम ब्रह्म संस्पर्शम, जब वो हमारा कांटेक्ट होने लगता है ब्रह्म के साथ, पहले तो आत्मानुभूत होती है, फिर आत्मानुभूति के बाद फिर ये सर्व भाव अनुभूत होती है कि जो मैं कि आई एम नॉट डिफरेंट, पार्ट ऑफ द सेम यूनिफॉर्म कॉन्शियसनेस। उसमें फिर अत्यंत सुख है। ये बराबर इन सारे श्लोकों में जो असीम सुख है वो प्राप्त होता है, इसके ऊपर कृष्ण भगवान एम्फेसाइज कर रहे हैं। अभी जो 29 श्लोक है ना, इसको हम अगले हफ्ते करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमको थोड़ा सा डिस्कशन की जरूरत। तो अब आप लोग जो भी क्वेश्चन वगैरह हो कर लीजिए। अच्छा, 28 तक ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो अभी, या कोई कमेंट हो अभी बता सकते हैं बिफोर वी गो टुवर्ड्स एनी भजन्स एटसेट्रा।
यहाँ पर आपने वो ब्रह्म ब्रह्म के साथ समाप्त किया ना ये श्लोक, तो मुझे वो मेरा फेवरेट श्लोक और याद आ गया। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम। या मद भक्ति लभते पराम, मतलब ब्रह्मभूता प्रशंसा आत्मा। तो ब्रह्मभूत को जो भक्ति है वो प्राप्त होती है। यहाँ पे दो बताए हैं कृष्ण भगवान ने, जीव भूत और ब्रह्मभूत। भूत का मतलब वो भूत नहीं, भूत चुड़ैल वाले भूत। भूत का मतलब होता है बीइंग, ओके। So there are two kind of being, जीव भूत, the being who is in a जीव आत्मा तक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी। अच्छा, ब्रह्मभूत है जिसकी अंडरस्टैंडिंग अपने लिमिटेड जीव से बढ़ के ये हो गई है कि सब मैं भी वही हूँ, सब में वही है, एक ही चेतन तत्व है जो कि मेरे भीतर है, सब उसी का सब विस्तार है ना, पूरी तरह फर्म अप हो गई है, वो है ब्रह्मभूत। और ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, क्योंकि ब्रह्मभूत हमेशा ही से हैप्पी माइंड का है, उसके लिए कोई वो शोक है। ब्रह्मभूता प्रसन्न ना सोचती ना कांक्षती, और ना तो उसको कोई सोच है ना कोई डिजायर है, क्योंकि जब सारी डिजायर फुलफिल हो गई है तो उसके बाद और डिजायर क्या है। समा सर्वेश भूतेषु, और सब में इक्वलिटी देखता है हर एक में। मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद जो है वो मद भक्ति लभते पराम, वो भक्ति भी देखना है, भक्ति है क्या आखिरकार। आगे जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो भजन का टाइम हो गया मेरे। चलिए भजन करते हैं। कोई यहाँ पर कौन सा भजन करें? बहुत सारे भजन हैं। ये वाला कर लेते हैं, सुमिरन कर ले। ई पे चला देंगे कहरवा ताल और गजल 3-130, गजल 3-130। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरी नाम बिना सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। कूप नीर बिना धेनु चीर बिना धरती में हो बिना, कूप नीर बिना धेनु चीर बिना धरती
तरुवर फल बिन हीना, जैसे तरुवर फल बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीत उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले। देह नैन बिना चंद्र रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना। देह नैन बिना रैन चंद्र बिना, मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले। काम क्रोध मद लोभ निहारो, छाड़ दे अब संत जना। काम क्रोध मद लोभ निहारो, छाड़ दे अब संत जना। कहे नानक शाह सुन भगवंता, कहे नानक शाह सुन भगवंता। या जग में नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले। सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उमर हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले। सुमिरन कर ले। बहुत सुंदर। Very nice. अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। एक वो भजन था ना जिसमें प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और ये वो तुम ये मैं वो आपको आता है दीपक जी? हाँ, वो तो मेरा ख्याल कैरियोकी में भी शायद होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वैसे ही ढूंढ लेते हैं। ये आ गया। सही की इसकी है। Take control of your health, your future. Take control of the little things that go unseen and the big ones that try to slow you down. Medcan. प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी
प्रभु जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम जाकी अंग संग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि न तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, न भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम धनवान हम मोरा, मोरा तुम धनवान हम मोरा। प्रभु जी तुम धनवान हम मोरा, मोरा तुम धनवान हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत जले दिन राती, जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, धागा तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, भक्त और भगवान का सबसे सुंदर संबंध इन पंक्तियों में है। आइए आनंद लीजिए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, दासा तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, दासा तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। बहुत बहुत सुंदर। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा। आज ये दोनों भजन बहुत ही हृदय को छूने वाले हैं, आनंद दे रहे हैं ना। या सबके सबके हृदय काइंड ऑफ। You sang really very well. थैंक यू। ये वाला तो उन्होंने रिकॉर्ड भी उस तरीके से किया हुआ है, इसमें कैरियोकी जैसे पूरा उसके अनूप जलोटा के शब्द पूरे डाले हुए हैं बीच में। तो आई कांट डू फुल जस्टिस टू अनूप जी महाराज जी, हमारे गुरु जी, यू नो, बट एट लीस्ट वी कैन ट्राई टू सिंग हिज भजन्स, यू नो। चलिए तो मेरा 48 हो गया है। हाँ जी। तो थोड़ा आज बाकी समय मेडिटेशन में लगाते हैं। ठीक है, 5 बजे तक का लगा देते हैं टाइम। ठीक है। तो अभी मैं
रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा और इसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया। जय श्री कृष्ण।